Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying basic accounting terms. उसमें एक टर्म होता है कैपिटल. क्लेम ऑफ द ओनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस. ओनर्स मतलब मालिक, प्रोप्राइटर भी मालिक बिजनेस में. Capital is the amount invested in an enterprise by the proprietor. In case of a proprietorship मतलब single individual ownership business, or by partners in case of a partnership business. It may be in the form of money. खाली पैसे लगाने से कैपिटल नहीं होगा, मनी भी हो सकता है या एसेट हो सकता है having monetary value. कोई पार्टनर आया, उसने अपने घर को बिजनेस में लगा लिया, कंप्लीटली घर को बिजनेस के नाम पे कर लिया, 3 करोड़ का घर है तो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 3 करोड़ होगा. इन केस ऑफ कंपनीज, जो कंपनी फॉर्म में बिजनेस होता है, कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल आर मेनी. बहुत सारे लोग मिलके पैसे लगाते हैं. देयर आर मेनी कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल. दे आर मेनी इन नंबर, एक आदमी नहीं. पार्टनरशिप में तो लिमिटेड होता है, 50 तक होते हैं मैक्सिमम लिमिट, और मिनिमम 2. और इंडिविजुअल पार्टनरशिप में, इंडिविजुअल बिजनेस में एक ही बंदा होता है प्रोप्राइटरशिप में. तो ये कंपनी फर्म में बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं. दे आर नोन एज ए शेयर होल्डर, उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स. इट इज ए लाइबिलिटी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर. इट इज ए लाइबिलिटी, ये उधारी है, ऑफ द फर्म टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर. फार्म ने पार्टनर से या मालिक से पैसे उधार लिया है. फार्म मतलब बिजनेस यूनिट. इट इज सो बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी concept, business entity concept, business is separate and distinct entity from its owners. मालिकों से बिजनेस अलग होता है. घर का खेती नहीं होता बिजनेस. मालिक अलग, बिजनेस मालिक से पैसे उधार लेके बिजनेस का. मालिक अगर बिजनेस का वो अपना खेती समझेगा तो उसका जो पैसे, इनकम, एक्सपेंडिचर वगैरह सब इधर उधर करके खर्चा कर देगा, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो पाएगा. तो मालिक से बिजनेस पैसे लेकर बिजनेस चला रहा है, और मालिक को हिसाब किताब, प्रॉफिट लॉस, ड्राइंग्स, ये सब करेगा. Transactions are recorded in the books of account from the point of view of the business. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, मालिक का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. इट इज शोज ओनर्स क्लेम, ये दिखाता है कि ओनर का क्लेम ऑन द एसेट ऑफ द बिजनेस. जो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाते हैं, वो एसेट के ऊपर मालिक का क्लेम दिखाता है. कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी. कैपिटल का दूसरा नाम होता है ओनर्स इक्विटी. 1 मार्क का क्वेश्चन है. कैपिटल का तीसरा नाम होता है नेटवर्थ. इट इज ऑलवेज इक्वल टू, ये अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वल टू assets less outside liabilities. It can be expressed as capital is equal to assets less outside liabilities. Assets से outside liabilities को माइनस करने में कैपिटल आएगा. एसेट से आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस करने में कैपिटल आएगा. तो कैपिटल होता है एसेट से लेस किया गया लाइबिलिटीज. कैपिटल इंक्रीजेस बाय नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है. एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड डिक्रीजेस बाय नेट लॉस. लॉस होगा तो कैपिटल को डिक्रीज करता है. incurred and the amount withdrawn. net loss incurred and amount withdrawn. अमाउंट निकाल लेंगे. तो कैपिटल क्या करता है, प्रॉफिट में बढ़ता है. अगर कैपिटल हमने मालिक के हिसाब से बिजनेस में कैपिटल लगाया, प्रॉफिट होगा तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा. और एडिशनल कैपिटल और कैपिटल डाल दिया, 10 लाख लगाया था और 2 लाख लगा दिया तो कैपिटल 12 लाख हो जाएगा. तो कैपिटल बढ़ेगा, व्हेन प्रॉफिट विल बी देयर इन द बिजनेस. बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा, या एडिशनल कैपिटल लगाने से कैपिटल बढ़ जाएगा. 10 लाख लगाया था, 2 लाख और डाल दिया, रिक्वायरमेंट है बिजनेस में पैसों का, तो 12 लाख हो गया कैपिटल. एंड डिक्रीजेस बाय, ये कब डिक्रीज होता है, नेट लॉस. अगर लॉस हो गया तो कैपिटल डिक्रीज होगा. और अमाउंट विड्रॉन, ड्रॉइंग्स होता है जो घर का खर्चा के लिए पैसे आदमी निकालता है, उसको बोलते हैं अमाउंट विड्रॉन, या यू कैन से ड्रॉइंग्स.
ये ड्राइंग्स में ये कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अमाउंट विड्रॉ करने के बाद कैपिटल भी रिड्यूस हो जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेस कॉन्सेप्ट। दिस इज कैपिटल। ये कैपिटल एक अकाउंटिंग टर्म है।